स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 8 आई है। ये साइंस की वर्कशीट है, तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में बनाऊंगी, आप लोग ले लेंगे। अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दिए, क्लास अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मोशन जो है वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये दोनों एक ही है। तो देखिए, पहला आपका होता है रेक्टलाइनर मोशन, यानी कि जो सिंपल एक सरल रेखा वाला होता है, जिसमें आप सिंपल आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है। सर्कुलर मोशन उसे कहा जाता है जिसमें आप आगे नहीं बढ़ते, बस गोल 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 घूमते रहते हैं, कोलू की बैल की तरह, है ना। फिर आपका होता है पीरियोडिक मोशन, जिसमें आप देखिए इस तरह से झूला झूलना, या घड़ी के आपके जो हैंड्स होते हैं ये आपके इसके अंदर आते हैं। ठीक, तो ये मेनली 3 प्रकार के आपके मोशन होते हैं, जो यहाँ पे अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लेंगे। अच्छा, मोशन में क्या होता है कि आप ज़रा सा भी मूव करते हैं, ठीक है, तो आपका डिस्टेंस कवर होता है। ठीक, तो अब ये आप लोग पढ़ लेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। लिखा है नेम द 3 टाइप्स ऑफ मोशन। 3 टाइप के जो मोशन है उनके नाम लिखिए, एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। हर किसी के 2-2 एग्जाम्पल भी दीजिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे तीनों टाइप के मोशंस लिख सकते हैं कि पहला आपका स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ठीक है, दूसरा आपका सर्कुलर मोशन होता है, और तीसरा आपका जो है वो कौन सा मोशन होता है, लीनियर वाला, जो भी हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं आसानी से। अब इसके एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ आपको दे दिए किस तरह से, तो आप इन सबको कर लेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच कंडीशन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बी जीरो, यानी कि क्या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल किया गया हो और उसकी जो डिस्टेंस है, जो उसका मोशन है, वो ज़ीरो है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको लिख देंगे नो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो जाए, क्योंकि देखिए अगर आपने यहाँ से खड़े हैं, दोबारा घूम के भी यहीं आते हैं ना, तो आप मौजूद तो उसी जगह पे, आप कहेंगे भाई हमारी मूवमेंट हमने की नहीं, हम तो उसी जगह पे, लेकिन डिस्टेंस तो आपने कवर किया है। ठीक है, तो इसका आंसर आज सिर्फ आप नो लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, योर स्कूल इज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर होम, यानी कि आपका स्कूल जो है वो आपके घर से 2 किलोमीटर दूरी पे है। इफ़ यू गो एवरी डे टू स्कूल, यानी कि अगर आप हर रोज़ स्कूल जाते हैं, हाउ मच डिस्टेंस विल यू कवर इन 5 डेज। तो आप ये बताइए कि आपने 5 दिन में कितना डिस्टेंस कवर करा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कि अगर हमारा स्कूल से हमारे घर की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है, तो फिर हमने 5 दिन में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो देखिए 2 किलोमीटर हम स्कूल से घर जाएंगे, घर से स्कूल जाएंगे, ठीक है, और फिर वापस स्कूल से घर आएंगे 2 किलोमीटर। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने एक दिन में 4 किलोमीटर ट्रैवल किया है ना। चलो तो इसका आंसर देखते हैं, वीडियो फिनिश करेंगे। फिर आप ऐसे लिखेंगे कि डिस्टेंस यानी दूरी, होम टू स्कूल या स्कूल टू होम, यानी घर से स्कूल और स्कूल से घर, है ना। तो मैं दोनों को एक ही साथ कर दे रही हूँ, इंग्लिश वाले भी और हिंदी वाले भी, दोनों यही से कर लेंगे। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में। तो देखिए स्कूल से घर की दूरी भी 2 किलोमीटर है और घर से स्कूल की दूरी भी 2 किलोमीटर है, यानी वो बच्चा एक दिन में 4 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, तो अब उसे दूरी कितने दिन की बतानी है, 5 दिन की, कि 5 दिन में वो कितनी दूर चला। तो एक दिन की हो गई 4 किलोमीटर, 5 दिन में चला, तो यानी टोटल वो 5 दिन में 20 किलोमीटर चला। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है 20 किलोमीटर। इसी तरह से लिखेंगे जैसा कि ये मैंने आपको दिखा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो लिखा है, अर्थ इज़ कॉन्टीन्यूसली मूविंग एंड रोटेटिंग, यानी कि आप बोलते हैं कि अर्थ जो है वो कॉन्टीन्यूसली गति में है, घूम रही है, रोटेट कर रही है। सो डज इट मीन दैट ट्री ऑन अर्थ आर ऑल्सो मूविंग, क्या इसका मतलब ये होता है कि पृथ्वी पर जो पेड़ लगे हुए हैं वो भी मूव कर रहे हैं, वाई और वाई नॉट। अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों नहीं। ठीक है, तो आपको जवाब देना है। वैसे इसका आंसर यस होगा कि हाँ भाई जो पेड़ है वो गति कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि उसका पेड़ का जो बेस है, पेड़ की जो जड़ें हैं वो कहाँ है, पृथ्वी के अंदर है ना। तो जब एक चीज़ चल रही है, बज़ाहिर पेड़ नहीं चल रहा है, लेकिन पेड़ की जो ज़मीन है जिस पे वो खड़े वो तो चल रही है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अब आप देखिए एक स्केट बोर्ड है, ठीक है, स्केट बोर्ड पर आप खड़े हैं, ठीक। अब स्केट बोर्ड अगर चल रहा है तो क्या आप चल रहे हैं, आप में मूवमेंट हो रहा है। आप कहेंगे नहीं मैम हम तो स्केट बोर्ड पे खड़े हैं, हम कैसे मूवमेंट कर सकते हैं, है ना। लेकिन क्योंकि स्केट बोर्ड चल रहा है, इसका मतलब ये है कि आप भी चल रहे हैं, है ना। बज़ाहिर देखने में तो ऐसा लग रहा है कि आप चुपचाप खड़े हैं स्केट बोर्ड पे, खाली स्केट बोर्ड चले जा रहा है ना, लेकिन चल तो आप भी रहे। या एग्जाम्पल आप ले सकते हैं ट्रेन से। हम ट्रेन में जाके चुपचाप बैठ जाते हैं, है ना, फिर भी हम यूपी से दिल्ली से लखनऊ पहुंच जाते हैं, दिल्ली से कहीं भी पहुंच जाते हैं, मुंबई पहुंच जाते हैं, कलकत्ता पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं भाई, हमने तो कोई मूवमेंट नहीं किया, हम तो नहीं चले, है ना। फिर हम कैसे पहुंच गए। तो क्या मतलब है कि हम बज़ाहिर हम नहीं चले, लेकिन हम जिस चीज़ में बैठे थे वो तो चल रही थी ना।
तो इस तरह से आपको पता चल गया कि आंसर क्या होगा कि यस ट्री, जो आपकी ट्री है वो मूवमेंट में होगी। ठीक है, चलिए इसका आंसर लिख के वीडियो को फिनिश करते हैं। ठीक, तो यहाँ से आप लिखेंगे यस ट्री आर ऑल्सो मूविंग बिकॉज द ट्री इज प्लांटेड ऑन द अर्थ। ठीक है, क्योंकि ट्री जो है वो अर्थ पे प्लांटेड है, लगा हुआ है, इसलिए ट्री भी मूव करेगा। लिख लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।